अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज रानो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाएगी। ये कहानी एक बहुत ही बहादुर लड़की शहजादी हिना की है। ये कहानी बहुत लंबी है। ये हमने इसके मुख्तलिफ हिस्से कर दिए हैं। आज हम आपको इसका पहला हिस्सा सुनाएंगे। ये कहानी सच्ची तो नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको इसे सुनकर बहुत मजा आएगा। चलिए आज हम कहानी का पहला हिस्सा सुनते हैं। ये कहानी भी पुराने वक्तों की है। शहजादी हिना के वालिद एक बहुत बड़ी रियासत के बादशाह थे। वैसे तो इनकी कई औलादें थी, क्योंकि उन्होंने कई मलकाओं से शादी की, लेकिन मलका फरजीन की औलाद अपनी बहादुरी में आला मिसाल थी। उनके 4 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी का नाम हिना था, यानी कि शहजादी हिना। शहजादी हिना चूंकि अपने भाइयों के साथ पली बड़ी थी, इसलिए इसकी तरबियत भी लड़कों ही की तरह हुई थी। शहजादी हिना घुड़सवारी, तलवार जनी और मुख्तलिफ खेलों की माहिर थी। इसके सभी भाई बेइंतहा बहादुर थे। बादशाह को इसका फायदा भी था, क्योंकि उसके आसपास के मुल्कों के बादशाह इससे डरते थे और कोई भी इसके मुल्क पर हमला करने का सोचता था। शहजादी हिना के मुल्क में एक बहुत बड़ा मेला हर साल लगा करता था। इस मेले में बहुत कुछ होता था। गाने का मुकाबला, खेलों का मुकाबला, दस्तकारियों की नुमाइश वगैरह। दस्तकारियां ऐसी चीजों को कहते हैं जो लोग अपने हाथों से बनाते हैं। लेकिन इस मेले का सबसे दिलचस्प हिस्सा दास्तान गोई था, जिसमें दूर दराज से आए हुए लोग अनोखी कहानियां सुनाया करते थे। लोग घंटों बैठकर इनकी अनोखी कहानियों का मजा लेते। दरअसल इस जमाने में टीवी या मोबाइल तो होता नहीं था, इसलिए लोग एक दूसरे की बातें सुनकर ही खुश हो जाया करते। इस साल जो मेला लगा, इसमें भी कई दिलचस्प और अजीबोगरीब कहानियां सुनाई गई। लेकिन जो कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प थी, वो थी शिमाल के किसी इलाके में मौजूद अंधेरी गार की, जिससे आज तक कोई वापस नहीं आया था। इस गार में बेशुमार लोग गए, लेकिन कोई वापस ना आया। असल में लोग इस गार में इसलिए जाते थे कि मशहूर था कि इस गार के इख्तिताम पर एक बहुत बड़ा महल है, जिसमें बेशुमार खजाना मौजूद है। सब लोग इस बात पर हैरान थे कि गार में ऐसा क्या है कि कोई वहां से वापस ही नहीं आ पाया। बहुत से ऐसे सवाल थे जिनका कोई जवाब नहीं था। असलन क्या वाकई वहां खजाना मौजूद है? ये खजाना कितना है? क्या गार में कोई बला रहती है? कोई इतना बहादुर नहीं था कि इस बला को मार लेता और वापस आ जाता? आखिर ये अंधेरी गार का राज क्या है? हर कोई जानना चाहता था, लेकिन अगर कोई वापस आता तो फिर ही बताता। हर कोई जानना चाहता था कि इस गार का राज क्या है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं रखता था कि वो वहां जाता और पता चला। लेकिन सबकी नजर बादशाह के बेटों पर थी।
क्योंकि सिर्फ वो ही इतने बहादुर थे कि गार के राज से पर्दा उठा सकते थे। लेकिन ये भी तो हो सकता था कि ये कहानी सिरे से झूठी ही हो और ऐसी कोई गार हो ही ना। ये सब इतना परेशान कुन था कि अब इस राज से पर्दा उठाना जरूरी हो। बादशाह के चारों ही बेटे बहादुर और दलेर थे और शहजादी हिना इन सबसे आगे थी। इधर बादशाह अपनी किसी औलाद को खोने का सोच भी नहीं, और वो भी किसी ऐसे मकसद के लिए जिसका कोई हासिल ही ना हो। बादशाह के चारों बेटे इकट्ठे जाना चाहते थे। वो अपनी अकलौती लाडली बहन हिना को साथ में ही ले जाना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हिना किसी तकलीफ से गुजरे। बादशाह किसी सूरत राजी ना हुआ तो शहजादों ने बारी बारी जाने का फैसला किया, और तय ही हुआ कि अगर पहला शहजादा वापस ना आया और पूरा साल गुजर गया तो अगला शहजादा रवाना हो। सबसे पहले सबसे बड़े शहजादे यानी कि शहजादा शाह आलम की बारी थी। शहजादा शाह आलम रवाना। वो जंगी लिबास में था और किसी से भी लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। सबने उसे बड़े फख्र से रवाना किया और सबको उम्मीद थी कि शहजादा शाह आलम जरूर कोई खबर लेकर आएगा। शहजादा रवाना हुआ। वो घोड़े पर सवार था। इसके पास खाने का सामान भी वाफर मिकदार में मौजूद था। चलते चलते वो बहुत दूर निकल आया। आगे जंगल था। जंगल घना था, लेकिन शहजादा शाह आलम किसी चीज से ना डरता। इतने बड़े जंगल में उसे सफर करते करते शाम हो गई और फिर रात हो गई। अब सफर करना मुमकिन ना रहा, क्योंकि अंधेरे में रास्ते का पता नहीं चल रहा था। वो रुक गया। थोड़ी देर में चांद निकल आया और कुछ रोशनी हुई। शहजादा शाह आलम अपने घोड़े से उतर आया। उसने अपना घोड़ा दरख्त से बांधा और खुद अपना बिस्तर डालकर सो गया। वो थोड़ी देर ही सोया होगा कि शोर की आवाज से उठ गया। कुछ जंगली लोग इसके गिर्द खड़े थे और नाच रहे थे, और साथ ही साथ गा रहे थे, आदम्बो 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 आदम्बो, आज हम आदम को खाएंगे। हाँ हाँ, आज हम इंसान का गोश्त खाएंगे, कितना मजा आएगा। शहजादा शाह आलम को लगा कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। वो लोग उसे उठाकर अपने कबीले में ले आए। शाह आलम के दोनों हाथ उन्होंने बांध दिए थे। यहाँ लाकर उसे एक दरख्त से बांध दिया गया। कबीले के सभी लोग खुश थे। आज वो एक इंसान का गोश्त खाने वाले थे। एक बड़ा सा देगचा तैयार किया गया और फिर बड़ी सी आग जलाई गई, और फिर देगचे में पानी गर्म होना रख दिया गया, और फिर बहुत से लोगों ने अपनी अपनी लाई हुई सब्जियां इसमें डाल दी। अब बारी थी गोश्त डालने की, यानी कि शहजादा शाह आलम का गोश्त। लोगों ने शाह आलम को खोला और इसका गोश्त काटने के लिए मखसूस जगह पर ले आए। इनकी एक रिवायत थी कि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछी जाती। शाह आलम से भी
اس کی آخری خواہش پوچھی گئی۔ شاہ عالم کہنے لگا، بس کچھ خاص نہیں، بس میرے ہاتھ کھول دیے جائیں تاکہ میں مرنے سے پہلے اپنے آپ کو آزاد دیکھ سکوں۔ خواہش پوری کرنی ضروری تھی۔ اس کی خواہش پوری کر دی گئی۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ شاہ عالم تو ہاتھ کھلتے ہی ایک دم اچھلا اور 2-3 کو ٹکر مار کر گرا دیا۔ اور پھر کیا تھا، گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ شاہ عالم نے بہت سے لوگوں کو مار گرایا اور پھر وہ ایک طرف بندھے ہوئے ایک گھوڑے کو کھول کر اس پر سوار ہو گیا اور وہاں سے فرار۔ شاہ عالم جنگلیوں سے تو بچ گیا، لیکن اب اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ اس کا سپاہیوں والا لباس اتار دیا گیا تھا۔ اور بھاگتے ہوئے وہ صرف اپنی جان ہی بچا سکا تھا اور کچھ بھی اپنے ساتھ نہ لا سکا تھا۔ چلتے چلتے صبح ہو گئی۔ اب وہ جنگل سے باہر آ چکا تھا۔ اسی سامنے ایک دریا نظر آیا۔ وہ دریا پر گیا، اس نے منہ ہاتھ دھویا اور پانی لیا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے، ایک لڑکیاں بہت سی بکریاں لے کر دریا کی طرف آ رہی تاکہ اس کی بکریاں پانی پی لیں۔ لڑکی شہزادے شاہ عالم کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ شاہ عالم کے کپڑے لڑنے جھگڑنے میں پھٹ چکے تھے، کہیں سے بھی شہزادہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس لیے اس نے اپنا تعارف یہ کہہ کر کروایا کہ وہ ایک مسافر ہے جسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے۔ لڑکی جس کا نام معصومہ تھا، وہ شاہ عالم کو اپنے گھر لے گئی۔ معصومہ کے گھر میں اس کے ماں باپ اور 2 چھوٹے بھائی تھے۔ سب گھر والوں نے شاہ عالم کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اسے کھانا کھلایا، پہننے کو کپڑے دیے اور سونے کے لیے بستر۔ یہ ایک غریب خاندان تھا۔ یہ سب کچھ جو اسے دیا گیا تھا اس کی شان و شوکت کے مطابق نہ تھا، لیکن آج اسے یہ اپنی امیر زندگی اور شان و شوکت سے کہیں زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ ابھی اسے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک آئی۔ یہ دستک کوئی عام دستک نہ تھی، کوئی زور زور سے دروازہ کھولا۔ سب گھر والے اٹھ چکے۔ دروازے پر گاؤں کے چودھری کے لوگ تھے۔ انہوں نے آتے ہی سب کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ شاہ عالم بھی جاگ چکا تھا۔ اس سے برداشت نہ ہوا کہ اس کے محسنوں کے ساتھ یہ سلوک ہو۔ اس نے چودھری کے لوگوں کو مار بھگایا۔ ان کے جانے کے بعد معصومہ کے گھر والوں نے اسے بتایا کہ چودھری سے انہوں نے قرض لے رکھا ہے اور اب ہونے والی مار پیٹ کے بعد وہ انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ شاہ عالم نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ وہ چودھری سے خود بات کرے گا۔ شاہ عالم واپس چلا جاتا تو ان کی ہر طرح سے مدد کر سکتا تھا، لیکن اس طرح کامیابی حاصل کیے بغیر جانا اس کی بے عزتی تھا۔ نے چودھری سے بات کی اور اسے بتایا کہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے جا رہا ہے اور واپسی پر وہ سارا قرض واپس کر دے۔
चौधरी मान गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि मासूमा के दोनों भाई चौधरी के पास रहेंगे और उसका काम करते रहेंगे यहाँ तक कि शाह आलम वापस आ जाए और उसका कर्जा चुका। अगले रोज शाह आलम वहां से रवाना। उसने जल्दी वापस आने का वादा भी किया। शाह आलम चलता रहा यहाँ तक कि वो पहाड़ी इलाके तक पहुंच गया। उसे लगा कि अब वो जल्द ही अंधेरी गार तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसे अंधेरी गार का रास्ता मालूम न था। कई दिन इधर उधर फिरने के बाद उसे एक बुजुर्ग नजर आए। वो बुजुर्ग एक दरख्त के नीचे बैठे थे। शाह आलम ने उनसे मदद चाही, तो बुजुर्ग ने शाह आलम को मना किया कि इस तरफ ना जाए, क्योंकि आज तक जो कोई भी वहां गया वापस ना आया। शाह आलम कई दिन तक बुजुर्ग को मनाता रहा और आखिरकार उसने बुजुर्ग को मना ही दिया। बुजुर्ग ने शाह आलम को खाने का सामान दिया जो 7 दिन के लिए काफी था, क्योंकि अंधेरी गार से गुजरने के लिए 7 दिन और 7 रातों का वक्त चाहिए था। बुजुर्ग ने शाह आलम को निशानी बताई कि गार के सामने एक बहुत बड़ा सा सुर्ख पत्थर है। शाह आलम वहां से रुखसत हुआ और जल्द ही वो गार के सामने। शाह आलम को कुछ खौफ आया कि पता नहीं वो यहाँ से वापस भी आ सकेगा कि नहीं। उसे अपने घर वाले भी याद आए और मासूमा से किया हुआ वादा भी याद आया। एक ख्याल आया कि यहाँ से वापस चला जाए, क्योंकि वो गार तो देख ही चुका था, लेकिन ये उसकी शान के खिलाफ कि वो दरवाजे से वापस चला जाए और गार का राज ताज किया। आखिरकार वो गार में दाखिल हुआ। चलते चलते 7 दिन और 7 रातें गुजर गई और आखिरकार शाह आलम गार से गुजरकर बाहर आ गया। अब वो एक बहुत बड़े और खूबसूरत बाग में आ चुका था। बाग बहुत ही खूबसूरत था। जा बजा दरख्त, फूल, आबशारें और नहरें थी। वो बाग में चलने लगा। उसको बाग में जा बजा पत्थर के मुजस्मे नजर आए, जिनकी शक्लें इंसानों जैसी। शहजादे शाह आलम ने जैसे ही बाग में सफर शुरू किया और आगे बढ़ा, उसके पीछे बहुत से लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी। पीछे मुड़ के ना देख, पत्थर के हो जाओगे। पीछे मुड़ के ना देख, पत्थर के हो जाओगे। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, आवाजें और तेज होती चली जा रही। शाह आलम को याद था कि बुजुर्ग ने उसे हिदायत की थी कि किसी सूरत में पीछे मुड़ के नहीं देखना। आहिस्ता आहिस्ता आवाजों में इजाफा होता चला गया। अब कुछ और आवाजें भी आ रही। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, शहजादे मैं मर जाऊंगी, मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाए। अब तो शाह आलम के लिए चलना दुश्वार, वो किसी को मुश्किल में नहीं छोड़ सकता था। और फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ा, वो सचमुच पत्थर का हो गया। अब वो हिलजुल नहीं सकता था। जी हाँ,
اب شہزادے شاہ عالم کی واپسی ناممکن۔ کہانی میں اس سے آگے کیا ہوا؟ شہزادے شاہ عالم کو کسی نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ کیا دوسرے شہزادے بھی آئے یا نہیں آئے؟ اس کے لیے ہمیں